नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि पिंजरे का जीवन कैसा है? पराधीनता का जीवन है। वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। यहाँ वहाँ उड़ना, कूदना, आसमान की ऊंचाइयों को नापना, अपनी पसंद से अलग अलग ऋतुओं के फल खाना, दाने चुगना, बहती नदी का पानी पीना, ये सब पिंजरे में बंद रहकर संभव नहीं है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा आपका प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रहकर यानी मुक्त रहकर, आज़ाद रहकर, अर्थात पक्षी स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो पंछी उन्मुक्त रहकर क्षितिज की सीमा तक जाना चाहते हैं। वह पेड़ों की ऊंची फुनगी पर बैठकर पंखों से झूलना चाहता है। वह बहता जल पीना और कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। पक्षी अपनी चोंच से आकाश के तारों रूपी अनार के दानों को चुगकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छा है? क्षितिज की सीमा तक जाने की, पेड़ों की ऊंची फुनगी पर झूले खाने की, बहती नदी का जल पीने की, कड़वी निबोरियाँ खाने की और अपनी चोंच से आकाश के तारे रूपी अनार के दानों को चुगने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों से क्या स्पष्ट है? प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ने की अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहता है कि उड़ते उड़ते या तो वो क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षी के इस कथन से उसके उड़ने के प्रति लगाव को बताया गया है। कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। क्या आपको लगता है कि पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं? मेरे विचार से तो पक्षियों को पालना उचित नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार पक्षियों को भी अपनी आज़ादी प्यारी होती है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो जिससे वे उड़ सके। यदि हम उन्हें पिंजरे में रखकर पालते हैं तो उनकी आज़ादी उड़ान में बाधा पैदा करते हैं। उनकी इच्छाओं को, अरमानों को हम पूरा नहीं होने देते। उनकी जो प्रकृति है आज़ादी की, वो समाप्त हो जाती है। अतः पक्षियों को पालना मेरे विचार से उचित नहीं है। हाँ, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। ये आप स्वयं करेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण में प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। इस बात से कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान की जो जीवन शैली है, जो शहरीकरण की योजनाएं हैं, पक्षियों के लिए ठीक नहीं है। बढ़ते हुए शहर, घटते हुए वृक्ष और वनों के कारण पक्षियों का जो आश्रय स्थल है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वर्तमान जीवन शैली में बढ़ते प्रदूषण और विषैली गैसों के प्रभाव से पर्यावरण में शुद्ध वायु की कमी होती जा रही है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? पक्षियों पर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए।
जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए उचित प्रबंध करने चाहिए। हमें पक्षियों के प्रति लगाव दर्शाते हुए उनके संरक्षण की प्रयास करना चाहिए।